तो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अचीव द इम्पॉसिबल। राइट। अचीव द इम्पॉसिबल। सवाल ये आता है कि अगर इम्पॉसिबल है तो अचीव कैसे होगा। राइट। सवाल ये आता है कि अगर इम्पॉसिबल है तो अचीव कैसे होगा। तो ये ट्रेनिंग का अजीब सा टॉपिक कैसे हुआ कि अचीव द इम्पॉसिबल। कितने लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये टॉपिक गलत हो गया क्या। हाँ। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, ये टॉपिक गलत दे दिया क्या। अचीव द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल है वो अचीव कैसे हो सकता है। सही है ना। चिन्मय बोल रहा है सही बात है सर। ये कैसे हो सकता है। राइट। ओके। ओके। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि इम्पॉसिबल है ये किसने बताया। कोई भी चीज जो आप जिसको आप इम्पॉसिबल बोल रहे हो ये आपने कैसे तय कर लिया कि वो इम्पॉसिबल। शायद जो चीज आपके लिए इम्पॉसिबल हो वो किसी के लिए पॉसिबल हो। है ना। अगर मैं आज आपको बोलूं कि भाई आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं अगले 1 महीने में, आप बोलोगे इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अगले 1 महीने में 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे। द आंसर इज यस। तो इम्पॉसिबल आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसका मतलब वो इम्पॉसिबल नहीं है। आपने अपने माइंडसेट में उसको इम्पॉसिबल बना। तो वो चीज आज हम ब्रेक करने वाले हैं। वो माइंडसेट हम आज तोड़ने वाले हैं जो हम हर छोटी छोटी चीज को इम्पॉसिबल बना लेते हैं और उस पर काम करना सोचते भी नहीं है। करने की तो दूसरी बात। और इसीलिए जिंदगियां छोटी छोटी चीजों में खत्म हो जाती, छोटी छोटी लड़ाइयों में खत्म हो जाती। आम इंसान की जिंदगी सिर्फ इस चीज में होती है कि शादी में कौन से कपड़े पहन के जाना। हाँ, मैं मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की मेरी सेटिंग होनी चाहिए। मोटरसाइकिल पे बंदियों घुमाऊंगा। कॉलेज के अंदर मेरा टशन होना चाहिए। इस हफ्ते मूवी के पैसे देने चाहिए। और भाई दोस्तों में पार्टी हो जाए। आईफोन खरीदना है। और मनाली घूमने चले जाए, गोवा घूमने चले जाए। दोस्तों के साथ दारू पार्टी हो जाए। इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर जब आगे जिंदगी बढ़ती है तो नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, लाइफ सेट। स्विफ्ट खरीद लेंगे, ओए हो मजे आ जाएंगे भाई। स्विफ्ट खरीदेंगे, चौड़े चौड़े टायर डलवाएंगे। भाई वाइट कलर की स्विफ्ट होगी, उसमें लाइटें चलेंगी। ओहो मजा आ जाएगा। है ना। बीवी होगी, बच्चे होंगे। बस फिर क्या। बस नौकरी करेंगे। 20 30 40 50 हजार 1 लाख रुपए आएगा। और भैया फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी, और फिर क्या टेंशन। फिर तो जी बस राम का नाम और ऊपर चल लेंगे, तो ऊपर चलने की टेंशन। ये माइंडसेट होता है जी। सही नहीं हो तो बता दो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, यही यही है। इससे ऊपर ना तो सोचते हैं ना सोचना चाहते हैं। प्लस दूसरे को सोचने भी नहीं देना चाहते। अगर कोई और इस जो जो चीज मैंने बता दी इससे बाहर जाने की बात करता है ना सिस्टम से, यार ये नहीं करना, यार ऐसे नहीं करना, यार ये करना है, यार वो करना है, यार स्विफ्ट नहीं लेनी, ऑडी लेनी है, यार यार भाई ये चीज नहीं करनी कि भाई पार्टी गोवा में कर रहा है, भाई पार्टी दुबई में दूंगा इस बार। तुमको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तुम्हारा मजाक बनाया जाता है। क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या लोग ऐसा नहीं करते। करते। तो आज हम यही चीज समझने वाले हैं, यही चीज करने वाले हैं। और आज मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। आज मैं आपको वो ताकत दूंगा कि कैसे आप अपने इम्पॉसिबल वाले माइंडसेट को तोड़ के अपने आप को ये कह सकते हो कि आई विल अचीव द इम्पॉसिबल। तो कितने लोग रेडी है सीखने समझने के लिए। आर यू रेडी गाइस। आर यू रेडी। और मैं चाहता हूं कि सबके कैमरास ओपन होने चाहिए, क्योंकि भैया मैं आपको हर बार बताता हूं जब मेरी जैसी शक्ल का इंसान कैमरा खोल के इतनी बड़बड़ कर सकता है तो भैया मेरे को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता क्या तुम ये भाई ये बोल सकता है तो कैमरा खोल के, तो हम कैमरा क्यों नहीं ओपन कर सकते।
केतन बोल रहा है यस सर। भाई मैं यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। केतन बोल रहा है यस सर, सही बात है। यार बेइज्जती तो मत करो यार। हम्म। चलो ठीक है, तो आई होप आप सब ने कैमराज ओपन कर लिए एंड हम फटाफट से इस ट्रेनिंग को शुरू करें। ठीक है जी। आई एम रेडी। आई एम रेडी टू हिमांशु। चलिए। ठीक है। अच्छा। सर ये ऑफिस है क्या? ये भाई आप, हमने एक अभी सेटअप रूम डिजाइन किया है जहाँ पे हमारे वीडियोस वगैरह शूट होते हैं। तो वो चीज है अभी, इसमें भी वर्क ऑन प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है। अच्छा। जयेंद्र बनाई दी? अच्छा रखिए। ठंडी हो गई, अभी नहीं थी। ओके गाइस, तो क्या मैं चाय पीते पीते सिखाऊं आज? चलेगा? क्या मैं चाय पीते पीते सिखाऊं, चलेगा? या मैं चाय साइड रख दूं? आप अगर बोलोगे नहीं सर, चाय साइड, तो मैं चाय पे चर्चा नहीं करूंगा। या फिर हम बोल सकते हैं भाई चाय पे चर्चा होगी। कितनी सुंदर लग रही है ना ये। चलो जी। ओके। ओके पियो आप, तो हम हैं ही। अरे ये समझ नहीं आया मुझे, ये टोंट मारी गई है यार, बोला गया रे सर पीने। सर अकेले नहीं चले, अरे भाई आओ यार, सारे आ जाओ भाई, चाय पीते हैं, मीटिंग तो होती रहेगी। चाय पी लेते हैं पहले, है ना? वो इंडियंस की ना वो वाली बात है कि भाई सर्दी हो रही है, ठंड लग रही है, चाय पी ले। अरे यार गर्मी हो रही है, चाय पी ले। अरे यार आज मौसम बहुत अच्छा है, चाय पी लेते हैं। अरे यार आज मौसम बड़ा अच्छा है, चाय पी लेते हैं। अरे यार नींद आ रही है, चाय पी लेते हैं। अरे यार नींद नहीं आ रही, चाय पी लेते हैं। मतलब चाय पीने का बहाना चाहिए इंडियंस को, है ना? तो वही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं और चाय की पहली सिप के साथ शुरू किया जाए। तो चीयर्स। आहा, क्या बात। चलिए गाइस। ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है जी। गाइस भगत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भगत सिंह। जानता है यार कोई? नहीं जानते तो भाई पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। जानते हो या नहीं जानते? मैं भाई घर आके डंडे से मारूंगा अगर तुम नहीं जानते भगत सिंह को। यस। राइट। भगत सिंह ने ना एक बात बोली थी अपने साथियों को। उसने ये बोला था कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य है, सिर्फ एक गोल है, सिर्फ एक टारगेट है। वो ये कि मैं अपने देश को आजाद करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की आजादी चाहता हूँ। इसके अलावा कोई और टारगेट, कोई और लक्ष्य या कोई और बात मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये बात बोली थी भगत सिंह ने। समझे क्या बोली थी? मेरा एक ही टारगेट है कि मैं इस देश को आजादी दिलाना चाहता हूँ और इसके अलावा कोई भी बात मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सकती। ये बात भगत सिंह ने बोली थी। और जब ऐसा मिशन स्टेटमेंट आपकी जिंदगी में होता है ना, आपके टारगेट में, तब आप अचीव द इम्पॉसिबल कर। उस टाइम पे, उस टाइम पे जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, तो उस टाइम पे आजादी की बात करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। हाँ, इज नियर टू इम्पॉसिबल। इतनी बड़ी लड़ाई थी, इतनी बड़ी चीज थी। पता नहीं कितने लोग मर गए, कितनी सारी चीजें हुई, कितनी लड़ाइयां हुई। और उस टाइम पे ये बात बोलनी कि मेरा सिर्फ जिंदगी में एक मकसद है और वो एक इस देश को आजादी दिलाना, उसके अलावा कोई और चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। जब ऐसा मिशन गोल आपका होता है ना, तब आप इम्पॉसिबल अचीव करो। मेरा सवाल आपसे ये है दोस्त, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, कि आपका क्या मिशन है? आपका क्या टारगेट? क्या आपने कभी ऐसा कुछ टारगेट बनाया नहीं कि जिसको आप ये बोल सको कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद ये है, इसलिए जी रहा हूँ, इसलिए सुबह उठ रहा हूँ, इसलिए सांसें ले रहा हूँ?
इसके अलावा मुझे कोई और चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर है तो वे, लेकिन अगर नहीं है, जो मैं जानता हूं कि अभी तक 99.99% जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, उनका ये मिशन स्टेटमेंट नहीं है। गोल्स हो सकते हैं, टारगेट्स हो सकते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन ऐसा मिशन स्टेटमेंट कि मेरी जिंदगी में सिर्फ ये चीज चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज मुझे देखनी भी नहीं है, ऐसा मिशन स्टेटमेंट जब आपके पास होता है ना दोस्त, तो आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं रह जाती जो अचीवमेंट, कोई भी चीज, कोई भी, समझे? गोल्स आपके हैं, मैं आपको बड़ी सारी चीजें आज सिखाऊंगा। अचीव द इम्पॉसिबल है, मैं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिलेंगी आज की ट्रेनिंग में, तो बहुत ध्यान से समझिए। और आज कॉपी पेन लेके बैठना भाई, कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ चीजें लिखवाऊंगा आज। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हम अपने पास्ट में पीछे तो जा नहीं सकते, तो कि हमने जो गलतियां कर दी या हमने जो चीजें मिस कर दी, हम पीछे तो जाके कुछ बदल नहीं सकते अपनी जिंदगी में कि आज हमारा बदल जाए, हम पीछे जाके कुछ कर दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? लेकिन कल बदलने के लिए आज कुछ किया जाए। यस और नो? आज आपके साथ जो भी हो रहा है, आज आपके साथ जैसी भी जिंदगी आप जी रहे हो, वो सब पिछले दिनों, पिछले महीनों, पिछले सालों लिए हुए एक्शंस की वजह से है। यस और नो? यस और नो? यस, राइट, यस। इस बात का ये तो मतलब है कि हम जो आज एक्शन लेंगे, जो हम आज सोचेंगे, करेंगे, उन सब का रिजल्ट हमें कल जरूर मिलेगा, जैसे हमें आज मिल रहा है बीते हुए कल। एग्री करते हो? एग्री करते हो इस बात से? यस। तो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आज आप ऐसी क्या चीजें करना चाहते हो कि आप जो अपनी जिंदगी में चाहते हो, कल वो आपको मिल जाए? आज आप ऐसा क्या करो कि जो कल आप चाहते हो वो आपको मिल जाए? ठीक है, ये दो चीजें आपने लिखनी है। और इसमें तीसरी चीज भी ऐड होगी, आपके पास बदल नहीं सकते लेकिन सीख जरूर सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है जब उसको बदला नहीं जा सकता? हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है क्योंकि आप उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, दूसरों की जो गलतियां हुई पास्ट में, जिनसे वो जीते, हारे, लड़े, मरे, सक्सेस मिली या फेल हो गए, उनको समझ के, देख के, पढ़ के आगे वो गलतियां ना हो, उसमें सुधार कर, वो सीख ले सकते हैं। तो आपने तीन चीजें लिखनी है, अभी तुरंत नहीं लिखनी क्योंकि फिर ये प्रॉपर बहुत टाइम लेगी चीजें, लेकिन ये तीन चीजें मैं आपको बोलूंगा, लिखें आप। जब ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप इसको आज लिख के सोएं, जो भी चीजें आपको बोल रहा हूं, और आपको एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने आप को पाएंगे, और वो अचीव द इम्पॉसिबल वाली ताकत आपके अंदर आएगी। तो तीन चीजें लिखनी है। सबसे पहली क्या? कि पास्ट में अब तक ऐसा क्या क्या था जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए था, मैं कर भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। पहली चीज तो ये। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज, फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में अपनी जिंदगी को कैसे देखता हूं, ये दूसरा सवाल। मैं फ्यूचर में अपनी जिंदगी को कैसे देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घोड़ा चाहिए, कौन सी बंदूक चाहिए? हाँ, मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये दूसरी चीज। तीसरी, तीसरी,
मैं आज वो क्या क्या करूंगा जिससे मेरा जो कल जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए। पहला पॉइंट, प्रेजेंट में मैं क्या क्या करूंगा जिससे मेरा कल वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। दूसरी चीज, मैं क्या क्या छोड़ूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा जो मैंने पास्ट में किया जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर बिगड़। बात समझ आ गई? अगर बात समझ आ गई तो मुझे यस टाइप करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, लिखा आपने? ये सब लिख लिया? ये सब लिखा आपने? नहीं लिखा? लिखा? राइट? यस, लिख लिया। ओके, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने लिख लिया, अच्छी बात है। जब आप इसको लिखोगे तो कुछ कुछ चीजें आप सामने चीजें समझ आएंगी। हम्म, वो क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर वो चीज लिख लोगे और लिखने के बाद आप जब उन चीजों को बदलना चाहोगे, अपने फ्यूचर को बनाना चाहोगे, तो एक पॉजिटिव चेंज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चेंज। हाँ, पॉजिटिव चेंज आएगा। और ये जब पॉजिटिव चेंज आता है, इसके पीछे की जो साइंस है, जो सीक्रेट है, वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। 5 स्टेप है। 5 स्टेप बोलूं या 5 लेवल बोलूं पॉजिटिव चेंज के। जब आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज होता है तो उसके 5 लेवल होते हैं। ठीक है? 5 लेवल होते हैं। जैसे गेम गेम के अंदर होता है ना, 1 लेवल, 2 लेवल। पहला लेवल इजी होता है, दूसरा लेवल थोड़ा मुश्किल होता है, तीसरा लेवल और मुश्किल होता है, चौथा लेवल और मुश्किल होता है, पांचवा लेवल होता है जहाँ पे भैया मेन विलन आता है गेम के अंदर, सबसे टफ लेवल होता है। ऐसे ही पॉजिटिव चेंज के 5 लेवल। हल्का, उससे भारी, उससे भारी, उससे सबसे अच्छा। कौन से होते हैं जी? कौन से होते हैं? तो लिखो कौन से होते हैं। पहला, इंटरेस्ट या डिजायर, इच्छा, कि आपका मन है कुछ करने, आप चाहते हो कुछ करना। हम्म? आप चाहते हो कुछ करना। ये होता है पहला लेवल। दूसरा लेवल, डिफाइन, कि भैया आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली। मतलब क्या आपने गोल्स बनाए, क्या आपने टारगेट्स बनाए? आप ये तो चाहते हो कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, आप ये चाहते हो आप अमीर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन क्या आपने डिफाइन किया कि आपकी अच्छी जिंदगी से क्या मतलब है आपका? अमीर होने से क्या मतलब है आपका? अमीर होने से आपका ये मतलब है कि 10 करोड़ होना चाहिए या 100 करोड़ होना चाहिए, या 1 करोड़ में आप अमीर अपने आप को मानते हैं? क्या है वो अमीरी आपके लिए? सबके लिए अलग अलग है। दूसरा लेवल, डिफाइन करना, लिखना, कि मैं इस तारीख को ये चीज कर रहा हूंगा, ये तय चीज मुझे मिल गई होगी, मैं ये चाहता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए तो ये वाली चाहिए, इस कलर की चाहिए, और ऐसे अन्य अन्य जो भी आपके सपने। पहले तो डिजायर, कि मैं कुछ चाहता हूं या कुछ चाहती हूँ। दूसरा, एग्जैक्टली क्या चाहता। दूसरा लेवल। पहला लेवल बहुत आसान है, हर कोई पूरी दुनिया में जो रोड पे भिखारी है ना, वो भी चाहता है कि जो धूप, ये जो मर्सिडीज खड़ी है जिसके आगे मैं भीख मांग रहा हूँ, काश ये मेरी हो जाए। वो भिखारी भी चाहता है। दैट्स कॉल्ड डिजायर फर्स्ट लेवल। तो भिखारी भी पॉजिटिव चेंज के फर्स्ट लेवल पे होता है। गेटिंग माई पॉइंट? भिखारी भी पॉजिटिव चेंज के फर्स्ट लेवल पे होता है। तो आपने भी सपने देखे हैं तो कुछ उखाड़ नहीं लिया मेरे बंधु। सपने देखने से कुछ नहीं होता। पहले लेवल, दुनिया, दुनिया चाहती है कि वो अमीर बन जाए, दुनिया चाहती है वो कामयाब हो जाए, दुनिया चाहती है वो खुश रहे।
आपने कुछ नया नहीं चाह लिया। नया कब होता है? नया होता है लेवल 2 पे। भिखारी कभी ये नहीं लिखता किस तारीख को मर्सिडीज ले। गेटिंग माय पॉइंट? वो भिखारी ये तो चाहता है कि इस जैसी ये वाली गाड़ी होगी मेरे पास, ये होनी चाहिए। अरे यार मजा आ जाए, ये वाली गाड़ी मिल जाए, मजा आ जाए, ये वाले पैसे मिले तो मजा आ जाए। आज कोई भीख में 2,000 रुपए का नोट दे दे। लेकिन लेकिन क्या वो उस इच्छा को उतारता है पेपर पे, डिफाइन करता है? या भिखारी भी छोड़ो, मैं नॉर्मल एक माइंडसेट, पुअर माइंडसेट की बात करूं, मैं किसी गरीब की बात नहीं कर रहा। मुझे आप अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को। मैं गरीब वाले माइंडसेट की बात, गरीब की बात नहीं कर रहा। गरीब अपनी सोच से गरीब होता है, जेब से गरीब कभी नहीं है। समझिएगा, गरीब हमेशा अपनी सोच से हो। तो आप चाहते तो हैं, लेकिन क्या आपने डिफाइन किया है कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं? दूसरा लेवल ये मुश्किल है, हर कोई नहीं करता। पहले लेवल पे हर कोई खेल रहा है, दूसरा लेवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर कोई नहीं लिखता। और तीसरा, तीसरा क्या? लिख लिया, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्या होता है उसके बाद? जब आप गोल्स लिख लेते हैं तो क्या होता है? क्या होता है फिर? पॉजिटिव चेंज आए, जो आप चाहते हो वो हो जाए, वैसा पॉजिटिव चेंज आए आपकी जिंदगी में। तो जब गोल्स लिख लिए जाए, डिफाइन कर लिया जाए, चाह भी लिया, डिफाइन भी कर लिया कि एग्जैक्टली क्या चाहिए और कब तक चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज आती है कमिटमेंट। मतलब कि आपने जब ये डिसाइड किया कि मेरे को अगले एक साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, अगले एक साल में 1 करोड़ रुपए बनाना है, मुझे अगले महीने से महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, फिर बात आती है कमिटमेंट की कि उस 1 लाख को कमाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करने हैं, क्या क्या स्टेप करोगे, क्या क्या काम करोगे। क्या आप वो सब कर रहे हैं? एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन थोड़ा कम किया, चौथे दिन और कम किया, पांचवा दिन भूल ही गए कि कुछ कर रहे। दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट। दैट्स थर्ड लेवल। तीसरा लेवल, 90% प्लेयर, 90% लोग पॉजिटिव चेंज के गेम के इस लेवल पे आके हार गए। 90%, 70-80% पीछे रह गए, जिन्होंने सोचा लेकिन कुछ डिफाइन नहीं किया क्या चाहिए। उसके बाद जो लोग आए, उसमें से भी 90% कहाँ रह गए? थर्ड लेवल में। कमिटमेंट नहीं हो पाई, 4 दिन किया, पांचवें दिन अरे यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो यार, छोड़ो बस। कमिटमेंट आप चेक करना, आप चेक करना जरूर। मोस्ट ऑफ द पीपल इस लेवल पे आके करें, इससे ऊपर नहीं खेल पाते, इससे ऊपर आगे बढ़ नहीं पाते। राइट? और फिर दूसरा, जो फोर्थ लेवल है वो क्या है? फोर्थ लेवल वो क्या है? क्या होगा? एग्जामिनेशन। क्या है? एग्जामिनेशन मतलब सारी दुख दर्द पीड़ा के लिए रेडी रहना और टिके रहना। कमिटमेंट दिखा रहे हो कि मैं करूंगा, कर रहे हो काम जैसे करना है, हार नहीं मान रहे, रुक नहीं रहे, जो जो जैसा प्रोसेस है वैसा कर रहे हो, सीखना है सीख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे मिल नहीं, जितना टाइम में चाहिए था उतने टाइम में मिल नहीं। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही, ये सब तो सोचा ही नहीं। अरे यार
100 लोगों से बात करी, 100 में से एक ने भी हाँ नहीं किया यार, देखिए। अरे यार एक भी सेल नहीं आ रही, अरे यार पैसे ही नहीं बन रहे, अरे यार पैसे ऐड में लगा दिए, सब कुछ हिल गया, ऐड बजट मेरा, मैंने सारी जितनी सेविंग थी सब लगा दी, लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा। हाँ? या फिर या फिर देखो, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, एग्जामिनेशन का मतलब है परीक्षा। भगवान सक्सेस देने से पहले, पहले तो आपको वो चेक करता है कि भाई ये चाहता भी है, हाँ चाहता है, लेवल 1 पे तो है। दूसरा, एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्या इसको ये पता है, तो हाँ ही दूसरे लेवल पे भी है। तीसरा, जो ये चाहता है क्या उसके लिए कमिटमेंट में काम कर रहा है, रेगुलर रहता है उसकी चीज के लिए, हाँ रहता है जी, ठीक है जी। फोर्थ चीज पे वो चेक करता है भाई, ये, अच्छा मैं इसको चेक करता हूँ कि सचमुच भी चाहता है या मजे मजे में है, सचमुच इसको दूं या किसी और को दूं, क्योंकि वही चीज तो दुनिया में बाकी लोग भी मांग रहे हैं। ये तो अभी महीने का 1 लाख तो बहुत लोग चाहते हैं ना, आप ही को क्यों मिले, चेक तो करेगा, चेक तो करेगा वो। उसके लिए क्या करता है, एग्जाम लेता है, भैया आप पास हो सकते हो 1 लाख महीने के लिए या नहीं, उसके लिए एग्जाम लेता है। जितना आप बड़ा रिजल्ट चाहते हो उतने बड़े एग्जाम होते हैं। चपरासी की नौकरी के लिए छोटा पेपर, पुलिस की नौकरी के लिए थोड़ा बड़ा पेपर, और आईएएस बनने के लिए बहुत बड़ा पेपर। समझ गए? तो लेवल के हिसाब से एग्जाम होते हैं, जितना चाहोगे उतने बड़े एग्जाम्स होंगे, उतनी बड़ी तैयारी चाहिए। तो जो हमारा फोर्थ लेवल एग्जामिनेशन, उसमें भगवान चेक करता है, लाइफ चेक करती है, जिंदगी चेक करती है आपको देने से पहले कि भैया तो उस लायक भी है। और चेक कैसे करती है, आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस टारगेट को पूरा करते वक्त, आप कमिटमेंट भी दिखा रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है सही, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही है बस, आप बीमार पड़ गए, लेकिन आपको टारगेट अचीव करना है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन चोरी हो गया, लेकिन आपको टारगेट अचीव करना है। हाँ? कोई भी ऐसी चीज हुई आपके साथ जिसकी वजह से ऐसा लगे अरे यार इसके बिना काम कैसे होगा अब, लेकिन फिर भी आप हार ना मानो और लगे रहो, कुछ भी करके तरीका निकालो और उस पर लग जाओ, वहां आप पास एग्जामिनेशन। और जिंदगी, बिल्कुल, और जिंदगी में, जिंदगी के एग्जाम में कोई पास या फेल नहीं होता हमारे से। जिंदगी के एग्जाम में वो पास हो जाता है जो टिका, जो टिका रहता है। आपने गिव अप किया, आप हार गए, वहीं पे। जिंदगी को बस ये दिखाना है आपने, भगवान को ये दिखाना है कि मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, मैं इधर ही खड़ा है, मैं इधर ही खड़ा है, मेरे को हिला नहीं, कुछ भी कर मेरे को हिला नहीं सकता, मैंने जो सोच रखा है वो मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए बाढ़ आ जाए, मैं नहीं दूंगा। जब आप ये एटीट्यूड के साथ रहते हो ना जिंदगी में, फिर आपको टिक मिल जाता है फोर्थ लेवल, कि भैया ये पास, इसको आगे भेजो, अब फिफ्थ लेवल पे भेज दो। और फिफ्थ लेवल होता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड। फिर आपको वो इनाम मिलता है जिसके लिए आपने, फिर मिलती है आपको वो चीज। बात समझ आई? बात समझ आई? यस और नो? बात समझ आई? ठीक है जी, आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, लिख रहे हो साथ में? साथ में लिख रहे हो या नहीं? लिख रहे हो? यस, चलिए वेरी, बहुत ही बढ़िया, गुड। अब जब आप ये सब चीजें, जब दूसरे लेवल पे आओगे ना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको वही चीज बोली कि भाई भगत सिंह ने ये चीज, ये सपना था, तो आपने अपना पहले तो ऐसा सपना बनाना है कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, ठीक है, जिसके लिए आप दुनिया में कोई भी चीज छोड़, जिसके लिए
आप मरने मारने को मारने को तो खैर नहीं, लेकिन हाँ, आप उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओ कि ये या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ गोल बनाना जरूरी है। जिंदगी में ऐसा गोल होना, जब जिंदगी में ऐसा गोल होता है तब आपको समझ आता है जिंदगी कितनी मजेदार है। पता है आपको, अभी जैसे आप जी रहे हो ना, अभी कट रही है। आपने सुना होगा ना, कई बार लोगों को सुनते हो, और भाई कैसे चल रही, कट रही है जी, काट रहे हैं बस, कट रही है। भाई जिंदगी में कटने के लिए काटने के लिए पैदा हुए थे क्या? कि जिंदगी काटनी है इसलिए पैदा हुए थे? नहीं, काटने के लिए पैदा नहीं हुए भाई। काटने के लिए पैदा हुए तो क्यों काट रहे हो? काट के जड़ से खत्म कर दो यार आज ही। जिंदगी में उखाड़ने के लिए पैदा हुए, काटने के लिए। उखाड़ा क्या है तुमने, ये नहीं, समझे? Yes? तो भाई इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, पहला गुड, दूसरा बैड। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये होंगे, ये सोचेंगे कि भैया हमने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें लगे यार इम्पॉसिबल, तो हमने कर लिया है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो कि हमने आज तक, अभी तक तो ऐसा नहीं किया सर, कि हमको लगता था कि यार ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन वो मैंने कर दिया। मी एग्री। हाँ, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो, जिसने ये ना किया हो कि भैया उसको ये था कि ये वो नहीं करेगा और उसने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, दो तरह की चीजें होती है, एक अच्छी और बुरी। तो ऐसी भी कुछ चीज होगी आपकी जिंदगी में पिछले अभी तक, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कोई बुरी आदत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि आप सोचते थे कि यार ये चीज तो मैं कभी नहीं करता, और वो आपने करी हो। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यस। अभी जितने लोग मी बोल रहे थे, वो लोग मुझे बताओ, है ना? मैंने क्या बोला, अच्छी भी, इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, अच्छी और बुरी। राइट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपके लिए आज इम्पॉसिबल है, कल वो इम्पॉसिबल रहे ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए? ये आपने अपनी लाइफ में खुद ही चेक कर लिया कि हाँ यार, 4 साल पहले मैं सोचा कि ये नहीं होगा, अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, लेकिन आपने वो किया, शायद अच्छा किया या कुछ गंदा किया। तो आप खुद एग्जाम्पल है इस चीज के कि जो आपके लिए आज इम्पॉसिबल आपको लग रहा है, कल वो आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। बस वैसा इन्वायरमेंट, वैसा माइंडसेट, वैसी सिचुएशन, वो सब चाहिए और हो जाती है चीजें, अच्छी और बुरी दोनों। यस। राइट। है ना? अब इम्पॉसिबल अचीव करने के लिए ना, एक हायर लेवल वाली चीज बता रहा हूँ, थोड़ी सुपर चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, शायद मुश्किल हो जाए इसको समझना आपको। भगवान ने ना, ऊपर वाले ने, इस यूनिवर्स ने हमको चार चीजें दी है। हम्म। चार चीजें दी है। पहली, सेंसेस। सेंसेस क्या? ये स्किन, स्मेल, टेस्ट, टंग, और देखना, सुनना, ये सेंसेस हो गई। हाँ, कि हम देखते हैं, सुनते हैं, और टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, टच हमें फील होता है, गर्म ठंडा। हम्म। ये सेंसेस हो गया। दूसरा, माइंड, मतलब मन।
मन दिया है, अरे यार ये खाने का मन कर रहा है, अरे यार ये करने का मन कर रहा है ना। तीसरा इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धि, दिमाग, सोचने की शक्ति। और फोर्थ सोल, आत्मा, रूह। राइट, ये चार चीजें दी हैं ऊपर वाले ने आप। इन चारों को जो समझ जाए उसके लिए इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे, जब जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक महीने में 10 किलो वेट कम करना है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, आप बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत छोटा, आपका आपको लगे यार कि इम्पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता। सेंसेस, जो सेंसेस है, जो सेंसेस है वो, जो टेस्ट आएगा वो आएगा, अरे यार बर्गर, अरे यार पिज्जा, अरे यार कोल्ड ड्रिंक, अरे यार छोले भटूरे, अरे समोसे। छोड़ना, एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 किलो नहीं होगा, 9 किलो कम हो जाएगा। ये सेंसेस। दूसरा मन, सेंसेस अगर फेल हो रही है तो भगवान ने दिया है मन, कि भैया अगर सेंसेस आपके काबू में नहीं रहे तो मन दे दिया, कि मन करे यार कि नहीं, लेकिन नहीं खाना, है ना। लेकिन ये मन भी बड़ा चंचल है, मन सेंसेस के साथ हो जाता है, मन ही तो करता है छोले भटूरे खाने का। हाँ, जीभ को तो बस वो टेस्ट याद आ रहा होता है, पिज्जा पिज्जा का टेस्ट याद आ रहा होता है, लेकिन मन कह रहा होता है अरे यार मन तो कर, अरे यार मन तो कर। तो जब मन भी फेल हो जाए तो फिर भगवान ने दिया बुद्धि, सोचने की शक्ति, कि अरे यार मन तो कर रहा है, लेकिन अगर खा लिया ना तो ये नुकसान है, अगर खा लिया ना तो ये वाली प्रॉब्लम होगी, खा लिया ना तो इतने इतने टाइम की मेहनत चली जाएगी, खा लिया ना तो ऐसा होगा, खा लिया ना तो वैसा होगा, इसलिए खाना नहीं, खाना इसलिए नहीं चाहिए। ये क्या हुआ, ये बुद्धि हो गई। राइट। और फिर आती है सोच, जब दिमाग भी काम ना करे, जब दिमाग भी भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, फिर आती है आत्मा। तो आत्मा क्या खाने या ना खाने पे नहीं आती है कि आत्मा बोले यार नहीं खाना, आत्मा ऐसा नहीं करती, लेकिन आत्मा वहां पे जरूर होती है जब आप कुछ गलत कर रहे हो बहुत ज्यादा, और तब आपको अंदर से आवाज आए कि नहीं करना चाहिए, वो आत्मा। जब बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, हम्म जब बुद्धि भी, अकल पे पत्थर पड़ जाए, आपको पता है कि वो चीज नहीं करनी या वो चीज करनी है, उसके बाद भी आप वो करें या ना करें, तब अंदर से एक मन में एक छोटी सी आवाज आती है ना, कहीं से ऐसा होता है कि यार 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आती है बस, कि ये ऐसे मत कर, या ये ऐसे कर ले। हाँ, और जब वो बात आप मान लो तो चीजें सही हो जाए। वो होती है आत्मा, वो सबसे लास्ट, कि भाई ये सबसे ताकतवर है। अगर बुद्धि भी काम ना करे तो फिर भगवान ने दिया, जो आप असलियत में है एक्चुअली। अगर आपने आपको आप ये मान लें, मानने की जरूरत नहीं है, आप है ऑलरेडी, लेकिन ये जान लें, ये जान लें कि भैया ना तो मैं ये आंख हूं, ना ये जो मैं देख रहा हूं मैं वो नहीं हूँ, जो मैं छू रहा हूं मैं वो नहीं हूँ, ये हाथ मेरा नहीं है, ये शरीर नहीं है मेरा, ये मन जो करता है ये मैं नहीं हूँ, ये जो मैं सोचता हूँ ये सोचने वाला इंसान भी मैं नहीं हूँ, जो सोच रहा है ये सोच भी मैं नहीं रहा, तो मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, जिसको ना सोचने से मतलब है, जिसको ना इस शरीर से मतलब है, जिसको ना ही मन से मतलब है। जब आप उस लेवल पे जाते हो तो थोड़ा स्पिरिचुअली आज जा रहा है ये लेसन, ये ट्रेनिंग, लेकिन इम्पॉसिबल अचीव करने के लिए स्पिरिचुअल कनेक्ट होना जरूरी। आप इम्पॉसिबल तभी अचीव कर सकते हो दोस्त, इम्पॉसिबल तभी अचीव होता है जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो। और उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी क्षमताएं क्या है, आपकी ताकतें क्या है, आप क्या तो कर सकते हो और क्या नहीं। जब आपने ये मान लिया कि ये शरीर में हूं ही नहीं, ये मन में हूं ही नहीं, तो फिर कोई भी काम आपके लिए मुश्किल होगा।
कोई भी डर आपको रख सकता है, कोई भी बॉडी में तकलीफ आपको रोक सकती है, नहीं रोक, हाँ, नहीं रोक। कोई भी चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अट्रैक्शन बॉडी के लिए, मन के लिए होता है, सेंसेस के लिए होता है, दिमाग के लिए, आत्मा के लिए नहीं। तो जब आपकी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी और सिर्फ एक गोल होगा, तो फिर अचीव द इम्पॉसिबल। कितने लोगों को ये बात समझ आई? थोड़ी गहरी बात है, समझना थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। क्लियर हुई? लेकिन अरे यार, वेरी गुड, बहुत समझदार लोग हैं यार, बड़े समझदार लोग हैं। मुझे तो लग रहा था कि बात ऊपर से जा रही होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत ही बड़े। अब जो मैं आपको बता रहा था, जिनको अपनी कैपेबिलिटी, क्षमताओं का पता नहीं होता ना, वो बड़ा सपना सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं। इस बात को समझो। जिनको अपनी असली ताकत का पता ही ना हो, वो बड़े सपने देख भी, समझे? जैसे अगर हाथी को ये ना पता हो कि वो हाथी है, समझना इस बात को, अगर हाथी को ये ना पता हो कि वो हाथी है और भैया पूरे जंगल को एक तरफ से तहस नहस करता हुआ निकल सकता है, तो क्या वो कभी इस बात की हिम्मत भी करेगा कि वो पेड़ों को तोड़ता हुआ भाग जाए? तो आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, पूरा पूरा ट्रक पलट देता है अपने सूंड से। उसको अपनी क्षमताओं का पता है, इसीलिए। अगर उसको ये ना पता हो, तो वो जाके मारेगा सर उसमें, इतने बड़े ट्रक में? नहीं। उसको पता है कि तू हाथी है भाई, ये ट्रक क्या चीज है, ऐसे कई ट्रक उठा के पटक सकता हो। उसी तरीके से इंसान जो होता है ना, इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया जो क्रिएचर है भगवान का, वो इंसान है। लेकिन एक गलती कर देता है इंसान, और वो ये कि वो अपनी ताकत को नहीं पहचान, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान। और जब तक अपनी शक्तियों को आप नहीं पहचानोगे, तब तक आप बड़े सपने ले भी नहीं सकते। मतलब जब तक आपको ये ना समझ आ जाए कि आप हाथी हो, तब तक आप हाथी जैसी ताकत लगा भी नहीं। एग्री करते हो इस बात? यस। मैं आपको रिलेट करूंगा रामायण से। रामायण देखी सुनी होगी सबने। उसके अंदर एक वाक्य होता है जिसमें हनुमान जी जो होते हैं उनको वो बताते हैं कि भैया, कौन बताते हैं? जामवन, है ना? जामवन जी बताते हैं कि हनुमान, तू हनुमान है, तेरे पास अथाह शक्ति है, तो तू रुकता क्यों है, डरता क्यों है? आगे बढ़। और उस टाइम पे ऐसा बताया जाता है, उसमें वो स्टोरी है क्या है, उसमें वो बताया जाता है कि भाई हनुमान जी को जब ये रियलाइज हुआ कि भाई उस वो क्या चीज है, तो उसने बहुत बड़ा आकार लिया, आसमान में उड़ने लग गए, जैसी जैसी कहानी है। लेकिन ये कब हुआ? जब रियलाइज, अच्छा, जामवंत ने उनको ताकत दी, जामवंत ने उनको हनुमान बनाया? नहीं, ऑलरेडी उनके अंदर ताकत थी, पता नहीं था वो। ये सब सेम, सेम। आप, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, और इसी वजह से आप कुछ करते नहीं। जितना पता है उतना करते हैं। आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूं, आप उतना ही करते हो, उतना ही सोच पाते हो, उतने ही सपने में। आपको लगता है कि मैं महीने का 50,000 कमा सकता हूँ, उससे ऊपर सोचने की हिम्मत भी आपके अंदर नहीं हो पाती। यस और नो? यस और नो? अगर आपको लगता है ना कि यार मैं 50,000 कमा, तो 51,000 के सपने नहीं आएंगे, 60,000 के सपने नहीं आएंगे, 1 लाख के सपने नहीं आएंगे, 50,000 के लिए सपने आएंगे।
राइट। इंसान अपनी सोच से छोटा है, छोटा नहीं है, असलियत में छोटा नहीं है। आप अपनी सोच से छोटे हो मेरे लिए, सचमुच छोटे नहीं हो। खुद अपने आप को रोक के रखो, खुद। और जब तक आपको अपनी क्षमताएं नहीं पता होंगी तब तक आपको अपने सपने नहीं। और मैं आपको आपकी क्षमता बता दूं तो मेरे भाई, जितना सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा, वो सब हासिल कर। ये कहने की बात नहीं है, ये आपको मैं मोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, ये बता के कह रहे भाई जितना बड़ा सोच लो सब कुछ मिल जाएगा। फैक्ट बता, फैक्ट। क्रोसिन खाने से बुखार उतरता है, ये मोटिवेशन नहीं बताई मैंने आपको कि भाई बुखार हो जाए ना क्रोसिन खा लेना ठीक हो जाओगे। इसमें कुछ मोटिवेट करने वाली बात नहीं है। फैक्ट है कि आप दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। फैक्ट। मैं आपको बोलूं कि भाई सुबह उठ के 1 घंटा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, 1 महीने में तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो जाएगी, बॉडी फिजिक अच्छी हो जाएगी, अच्छे दिखने लग जाओगे, जवान हो जाओगे, शरीर और फेस पे अलग ही चमक आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मोटिवेट नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूं, सच्चाई है। उसी तरीके से ये बता के आपको कि आपकी क्षमताएं कितनी बड़ी है, जैसा कि मैंने बताया कि जितना बड़ा सोच सकते हो वो सब मिल सकता है। मोटिवेट नहीं कर रहा, फैक्ट बता, सच्चाई बता। क्योंकि जितने भी लोगों ने जितना भी बड़ा किया, सबके सब आपके और मेरी तरह इंसान के बच्चे ने किया। यस और नो? यस और नो? दुनिया में बड़े बड़े काम जो आप आज सोच भी नहीं रहे, चाहे कोई बड़ा इन्वेंशन, बड़ी हिम्मत, बड़ा कंपटीशन, बड़ा एग्जाम, बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा फेम, जितना आप सोच भी नहीं रहे, उससे ज्यादा बड़ा ऑलरेडी कोई ना कोई इस दुनिया में इंसान का ही बच्चा कर चुका है। यस और नो? हाँ या ना? मजे की बात, मजे की बात पता है क्या है? आपके अंदर भी सेम डीएनए है जो उस प्राणी के अंदर है, जो ऑलरेडी वो कर चुका है जो आप करना। सेम डीएनए, सेम ताकतें, सेम शक्ति, सेम पावर्स, सेम लिमिटेशन। चार हाथ नहीं है, दो दिमाग नहीं है, चार आंखें नहीं है, हाँ, 10 पैर नहीं है। सेम चीज, शायद आपसे कम हो, दोबारा सुन लो, आपसे ज्यादा नहीं है, शायद आपसे कम हो किसी किसी चीजों में, और उसके बावजूद वो हासिल कर चुका है जो आप हासिल करने की सोच भी नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन वो जान गया कि वो क्या था, और आप जाने नहीं कि आप क्या थे। सिंपल। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों का दिमाग खुला? हाँ, बुद्धि खुली भैया, यहाँ यहाँ खुला तो। हम्म, यही। अब एक करोड़ों का सवाल पूछना चाहता हूँ आप, करोड़ों रुपए का सवाल है। कितने का? करोड़ों रुपए का। मिक्सिंग सिस्टम है। करोड़ों रुपए का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पूछूं?
पूछूं? करोड़ों रुपए का सपना पूछूं? कैसे सपने, सुनिए अब पूछ रहा हूं मैं चैट में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल, और ये लिखना है आपने। कैसे सपने देखना चाहोगे, पूरा करोगे, नहीं बोल रहा अभी, कैसे सपने देखना चाहोगे अगर आपको पता हो आप में सचमुच दम है? दोबारा रिपीट करो, तो आनी पहले सवाल तो सुन लो यार, दोबारा रिपीट करो। कैसे सपने देखना चाहोगे अगर आपको ये पता लग जाए कि आप में सचमुच दम है वो सपना पूरा, अगर ये आपको पता है तो कैसे सपने देखना? क्या सपने देखने की लिमिटेशन बढ़ेंगी, है ना नेहा? राइट, जो आज के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है वो देख। बात समझ आ रही है? थोड़ा समझ आ रहा है कि इम्पॉसिबल कैसे अचीव होता है? समझ आ रही है बात, इम्पॉसिबल अचीव कैसे होता है? बहुत एग्जैक्ट जवाब मिला मुझे। वो सपने देखना चाहेंगे जो आज हमारे लिए जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है वो देखना चाहिए, अगर सचमुच पता हो कि हम में ये ताकत है, हम पूरा कर सकते हैं, है ना? समझ आया इम्पॉसिबल कैसे अचीव होता है? आया समझ? अब अभी भी ना चार तरह के लोग हैं, तो चार तरह के लोग। पहला होगा जो, जिसको लगेगा यार आई एम नॉट कैपेबल इन, मैं उस लायक ही नहीं। आप बड़े सपने तो देख लेंगे, लेकिन उसके बाद जस्ट सेकंड थॉट क्या आएगा कि यार अब हम नहीं बने यार इस चीज के लिए। और सर ने वो बता तो दिया, मोटिवेट करके बोल तो दिया, वो सर ने जोश जोश में बोल तो दिया, लेकिन यार ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। पहली कैटेगरी ऐसी है। दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी कंफ्यूज लोग, ये लगे यार पता नहीं यार, सर कह रहे हैं तो क्या पता शायद हो जाए, पता नहीं। हाँ? जो कंफ्यूज हैं उनको नहीं पता अपनी क्षमताओं के बारे में, सर कह रहे हैं तो हो भी सकता है यार, सही बात है यार, सब इंसान के बच्चे ही तो वो कर रहे हैं तो हम भी मैं भी कर सकते हैं, हो सकता है, सचमुच पॉसिबल। मोटिवेट करने को तो नहीं बोल दिया, मोटिवेशन के लिए तो नहीं बोल दिया, सचमुच शक्तियां हैं, सचमुच में मेरे में ताकत है, डाउट पता। दूसरे, तीसरे जो ये बोलेंगे मुझे ये तो पता है जी, मेरे में शक्तियां हैं, हाँ? मुझे ये तो पता है मैं कर सकता हूँ, क्षमता है मुझ में, हम्म, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी, हाँ सर ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि इंसान नहीं क्या है और हम जो सोचे वो कर सकते हैं, और ये और वो, यस सर, यस सर, हमें पता है ये ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा सर, जितने बड़े सपने देखो उतने पूरे होते हैं, हमें पता है सर, मेरे में बहुत शक्ति है, मेरे में बहुत ताकत है, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, सब इंसान के बच्चे हैं सर। लेकिन लेकिन मेरे से नहीं होगा, लेकिन सर मेरे को पता था मैं इंसान का बच्चा हूँ, लेकिन मेरे से होगा नहीं ना, ऐसे भी लोग होंगे, राइट?
और फोर्थ कैटेगरी के लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे पता है मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। फोर्थ कैटेगरी है। चार तरह। चेक करो आप कौन सी कैटेगरी में हो, और जिस भी कैटेगरी में हो कोशिश करो, कोशिश क्या करो, चौथे कैटेगरी में आने हैं। कि पहले तो ये पता होना कि मैं कर सकता हूं, और दूसरा ये पता होना, ये एहसास होना कि मैं करूंगा। मैंने क्या बोला, वो आप मिलेनियरशिप ट्रेनिंग में अगर आप थे तो उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि सक्सेस का एहसास होना जरूरी है। हाँ, एहसास नहीं होगा सक्सेस नहीं हो सकती। तो ये एहसास होना कि आप कर सकते हैं, पहले तो जानना कि मैं कैपेबल, आई एम कैपेबल इनफ, मेरे में क्षमताएं हैं वो कि मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मुझे इस बात का एहसास भी है कि मैं कर लूंगा। वो फोर्थ कैटेगरी। वही इंसान जो है आगे बढ़। ठीक है। तो ये सब चीजें, अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, ऐसा एक सपना, ऐसा एक सपना आपने मैं जो सारी चीजें बोल रहा हूँ ना, ये लिखनी है आपने, अभी तक जो बोली है सब लिखनी है आपने, और अब जो बोल रहा हूँ ये भी लिखना है आपने। हम्म। तो ऐसा एक सपना जो आप 2024 में पूरा करना है। 2024 में अभी 25 दिन बचे हैं। तो ऐसा एक सपना, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ऐसा एक सपना जो आप 2024 खत्म होने से पहले करना चाहते हैं, इन 25 दिनों के अंदर, वो लिखना है। ठीक है। दूसरी, ऐसे 5 सपने, 5 गोल्स जो आप 2025 में पूरे करना। ऐसे 5 गोल्स जो आप 2025 अगले साल के, और ऐसे 5 गोल्स जो बड़े गोल्स हैं जो आप अगले 5 साल यानी 2030 तक पूरे करना। बड़े गोल जो आप अगले 5 साल में करना चाहते हो, अपने फ्यूचर जो आपने देखा था पीछे, मैंने दिखवाया आपसे कि फ्यूचर कैसा चाहते हो। तो 5 चीजें क्या है जो आप चाहते हो अगले 5। पहला, एक ऐसा सपना जो 2024 में करना चाहते हैं 25 दिन के अंदर। दूसरा, ऐसे 5 चीजें जो आप करना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, और ऐसी 5 चीजें जो आप अगले 5 साल में करें। ये 3 सवाल आपसे मुझे चाहिए जो आपके पास लिखे होने चाहिए, और उनके जवाब आपको लिखने हैं। बात समझ आई? हम्म, बात समझ आई? नाउ, 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 जब आप ये सब लिख लेंगे ना, जब आप ये सारी चीजें करेंगे, तो आप एक गोल बनाएंगे अपनी। आप गोल बनाएंगे, आप उसके लिए काम करेंगे। ठीक है। अब फाइनल स्टेज पे हूं मैं, इस ट्रेनिंग के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं हम, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही प्रॉपर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो जो बोलूँ वो सब आपने लिखना। अभी तक जितने भी आपने गोल की वीडियो देखी हो, गोल सेटिंग की वीडियो देखी हो, तो उसमें बताया होगा कि गोल सेटिंग ऐसे करो वैसे करो, बुक्स पढ़ी होंगी, गोल सेटिंग ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मैं आपको आज कुछ अलग सिखा। मिलियनर शिफ्ट में मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग सिखाया था, याद है? वो कंप्लीटली अलग नॉलेज। आज मैं आपको एक कंप्लीट अलग नॉलेज देने वाला हूँ फिर से, गोल सेटिंग पे। आज मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा जिससे गोल अचीव होता है सचमुच। 7 ऐसे कदम जिन पे आप चलोगे तो गोल्स पूरे हो जाएंगे। कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं एक्चुअली
तो 7 कदम जानने के लिए अपने इम्पॉसिबल गोल्स को पूरा करें। आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या मैं आपको बताऊं? चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला सबसे पहला स्टेप लिख लीजिए अपने पास। मेक इट 100% क्लियर what exactly you want. Make it 100% clear what exactly you want. इस बात को 100% क्लियर कर दो कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। मतलब अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हो ना, तो गाड़ी का कौन सा मॉडल, कितने रुपए की आती है, कौन से कलर में लोगे, कौन सा वेरिएंट लोगे, हाँ, वो कौन सी तारीख को लेने वाले हो, कौन सी जगह से लेने वाले हो, किसके साथ जाओगे लेने, कौन से कपड़े पहन के जाओगे, ये सब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। क्रिस्टल क्लियर, एग्जैक्ट, जैसे जैसे सामने होता हुआ देख रहे हो, आपके सामने होता हुआ देख रहे हो, वो सामने चीज चल रही है, वो सामने चीज हो रही है, सचमुच आप अपने आप को गाड़ी लेते हुए देख रहे हो। गाड़ी का एग्जाम्पल, क्रिस्टल क्लियर, 100% क्लियर, धुंधला नहीं। पता नहीं, बस गाड़ी नहीं जी सर, कोई भी गाड़ी मिल जाए सर, ये काली पीली मिल जाए, गाड़ी चाहिए। तो भाई बिना कलर की तो गाड़ी कोई आती नहीं है। तो जब आपको यही ना पता मुन्ना कि कौन से कलर की गाड़ी लोगे, तो कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी? क्रिस्टल क्लियर, ये पता होना सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं, हर एक गोल पे, हर एक गोल पे क्रिस्टल क्लियर। हम अपने बिजनेस की बात करें, अगर 1 लाख रुपए कमाना है, मिनिमम मैं इन्वेस्टिंग प्रो भी सेल करूं, मिनिमम। अच्छा, मैं एक सरप्राइजिंग न्यूज भी देने वाला हूं, तो मुझे आप याद दिलाना, ठीक है? इन्वेस्टिंग प्रो भी सेल करूं, हाँ, एक एक सेल डेली करूं, तो 2400 रुपए आते हैं, राइट? 2400 रुपीज आते हैं। अगर डेली एक सेल करूं तो महीने में कितने पैसे हो गए? कितने पैसे हो गए, कौन बताएगा? डेली एक सेल कर रहे हो इन्वेस्टिंग प्रो की, मिनिमम इन्वेस्टिंग प्रो, बड़े पैकेज छोड़ दो, छोटा पैकेज इन्वेस्टिंग प्रो भी सेल कर रहे हो डेली, एक महीने में कितने पैसे कमा लोगे 30 दिन के लिए? कितने लोगों की मैथ अच्छी याद, देख लेते। हाँ भैया, स्कूल गए थे, गए तो थे सर, लंच में छुट्टी करके वापस आ गए। तो मैथ्स की क्लास में बंक कर दिया हमने, इसलिए पता ही नहीं, 72,000 में, राइट? 72,000, 72,000। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये टारगेट लिया कि मुझे एक महीने में 72,000 रुपए कमाने हैं, उसके लिए डेली एक सेल चाहिए, तो डेली एक सेल के लिए कितनी लीड चाहिए, कितनी लीड्स में एक सेल आ जाएगी? माना 100 लीड चाहिए, माना 100 लीड चाहिए, 100 लीड आएंगी तो एक सेल आएगी, माना 1% रिजल्ट आएगा, इससे बुरा तो नहीं होगा ना कि आप 100 लोगों को बिजनेस दिखाएं, 100 लोगों से बात करें, और 100 में से एक ही आपके साथ बिजनेस में आए, 99 लोग ना। इससे बुरा तो नहीं होगा। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो, 100 लीड चाहिए यार, 100 लीड, 500 रुपए की, 700 रुपए की, 500 रुपए की भी आई, 700 की भी आई, 1000 रुपए की, 1000 रुपए की भी आई, तो 1000 रुपए लगा के 2,500 रुपए मिल रहा है। बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? तो क्या चाहते हैं?
ये एग्जाम्पल दिया मैंने। तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, ये क्लियर हो। पहला गोल अचीव करना, पहला स्टेप समझ आ गया। क्रिस्टल क्लियर, सुपर क्रिस्टल। जैसे मैंने बताया कि इतनी सेल, इतनी लीड, इतना ये वो, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तब जाके मेरा ये टारगेट पूरा होगा। ये पहला स्टेप है। और दुनिया सोचती है ये जो सब कर लिया ना, यही पूरी गोल सेटिंग हो गई। ना मुन्ना ना, बिल्कुल भी ना, कतई भी ना। आपको पता है लोग गोल्स को अचीव करने में फेल क्यों हो जाते हैं? Why did they fail in achieving goals? गोल सेटिंग कर लिया, उसके बाद भी गोल्स पूरे नहीं होते। द बिगेस्ट रीजन इज उनके गोल ही इनकम्प्लीट होते हैं। वो पहला स्टेप करते हैं, पहला स्टेप करते हैं और उन्हें लगता है यही तो गोल सेटिंग है, कर लिया बस, अभी हो जाएगा अचीव। माय डियर, माय डियर, आप पहले स्टेप पे थे, बाकी के 6 स्टेप आप कर ही नहीं रहे जो बताने वाला हूं। कितने लोग वो 6 स्टेप जानना चाहते हैं जो ना लोगों ने सुने, ना करते, ना पता, जिसकी वजह से गोल्स पूरे नहीं। मेरे पहले स्टेप के अंदर आपके सारे स्टेप कवर हो गए वैसे तो, जो आप अभी तक जानते थे गोल सेटिंग के बारे में, यस और नो। जितना भी पढ़ा होगा, जितना भी देखा होगा, जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, सब के सब जितनी भी चीजें बताते हैं टोटल, वो सब मैंने आपको अपने पहले स्टेप में बता दी। मतलब अभी 6 स्टेप रह गए, तो सोचो अभी क्या पता लगने वाला है। राइट। तो टोटल 7 स्टेप है, पहला स्टेप बता चुके। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, राइट द डेट, राइट द डेडलाइन। डेडलाइन क्या? वो टारगेट, वो गोल आपको किस तारीख को चाहिए, कि इसके बाद में नहीं चाहिए, इसके बाद में नहीं होगा, इसके इस तारीख के, इस टाइम के बाद मिले तो बेकार, फिर कोई अहमियत नहीं रखता वो सपना। वो होती है डेडलाइन। क्या होती है डेडलाइन? जैसे आपने बोला कि मुझे ना गाड़ी का एग्जांपल लेते चलो, मुझे ना थार खरीदनी है ब्लैक कलर की, ये वाली इतनी की आएगी, ऐसे आएगी, वैसे आएगी, सब। ठीक है, 20 लाख की है, ये भी नहीं, 20 लाख की ब्लैक कलर की थार, टॉप ऑटोमेटिक 4x4, सब निकले, यहाँ से लूंगा, वहां से लूंगा, सब। लेकिन आपने ये भी लिख लिया कि मेरा बर्थडे आ रहा है जी, अभी ये 2025 में सितंबर को 4 तारीख को मेरा बर्थडे है जी, 4 सितंबर 2025 को मेरा बर्थडे है। उस दिन मैं अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, ब्लैक कलर की थार ले आऊंगा, 20 लाख लेके आऊंगा। सवाल ये, सवाल ये कि अगर वो गाड़ी 4 तारीख की जगह, 4 सितंबर की जगह 5 सितंबर को मिले, कोई हर्ज है क्या? कोई दिक्कत है क्या? 5 सितंबर को मिले। अगर सवाल का जवाब है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे दोस्त वो डेडलाइन है ही नहीं। आपने अभी तक गोल सेटिंग में टारगेट की डेट लिखनी है, ये तो सीखा होगा। एंड डेट, ये तो सीखा होगा। डेडलाइन ही नहीं सीखा। डेडलाइन का क्या मतलब है? या तो इस तारीख तक, या फिर सब खत्म, फिर नहीं। इसके बाद ये चीज मायने नहीं रखती। अगर कोई ऐसा सपना है जो उस तारीख के बाद भी मायने रखता है, तो वो डेडलाइन है ही नहीं। तो फिर डेडलाइन वो डालो जिसके बाद उसके मायने खत्म हो जाए, वो होती है डेडलाइन। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई क्या? अच्छा, दूसरा स्टेप यहां पूरा नहीं होता, आधा अधूरा है। उसके बाद आपने ये लिखना है
वाई दिस डेडलाइन? जो आप डेडलाइन दे दो इतना सोचने के बाद, ये सब सोचा कि यार इसके बाद में, इसके बाद बेकार हो जाएगी चीज, फिर आ भी जाए तो कुछ मतलब नहीं रहता। इसके बाद आपने लिखना है कि ये डेडलाइन ही 4 सितंबर 2025 ही क्यों, 5 सितंबर 2025 क्यों नहीं, ये लिखना जरूरी। अगर जवाब नहीं मिल रहा तो जिस तारीख में जाके जवाब मिल सकता है वो तारीख डेडलाइन बना। आई बात समझ? आई बात समझ? तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 रीजन लिखने हैं कि ये गोल क्यों, जो आपने सपना बनाया, जो आपने गोल बनाया कि मेरे को ये चीज इस तारीख तक चाहिए, आपने उस गोल के 3 रीजन लिखने, 3 वाई, 3 वाई, कि ये सपना क्यों, क्यों पाना चाहता हूं मैं ये चीज, क्यों पाना चाहती हूँ मैं ये चीज, इसके 3 वजह, 3 कारण, 3 रीजन, 3 वाई, ये आपने लिखी। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप, 3 इमीडिएट एक्शन जो आप ले सकते हो उस सपने को पूरा करने। लेट मी रिपीट, 3 इमीडिएट एक्शन जो आप तुरंत ले सकते हो, ऐसे 3 काम क्या करना चाहते हो या करोगे, चाहते हो कि तो बात ही खत्म हो गए, ऐसे 3 काम जो आप तुरंत करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए, उस डेडलाइन तक, ऐसे 3 काम जो आप तुरंत करो, तुरंत। दैट्स फोर। पांचवा, मेक अ गोल कार्ड। क्या है, क्या 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 क्या? गोल कार्ड। गोल कार्ड क्या है? तो शादी का कार्ड तो सुना था सर, विजिटिंग कार्ड भी सुना था सर, तो सर गोल कार्ड क्या होता है सर? भैया गोल कार्ड उस चिड़िया का नाम है जिससे आपके गोल पूरे होने की गारंटी बढ़ जाए। क्या होता है जी ये गोल कार्ड? गोल कार्ड होता है जिसपे आप ये लिखते हो कि आपको क्या चाहिए, ऊपर तारीख लिखते हो मोटा मोटा बोल्ड, और जो चाहिए वो लिखते हो मोटा मोटा बोल्ड, और उसके नीचे 3 रीजन लिखोगे कि ये मुझे क्यों करना है। गोल्ड कार्ड का डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा, जितने साइज का एक एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है बैंक का, उस साइज में, उस साइज। ये तो हो गया फ्रंट साइड पे 3 चीजें लिखी हुई, क्या क्या? पहला, हाँ आधार कार्ड, राइट। पहला, डेट, एग्जैक्ट डेट। दूसरा, जो डेट को आप चाहते हो उसका लिखा हुआ 3-4 वर्ड्स में, मोटा मोटा। और फिर उसके नीचे 3 रीजन, वो छोटे लिखे हो सकते हैं, कम साइज में लिखे हो सकते हैं। 3 रीजन जो आपने लिखे, 3 वाइज फॉर योर गोल, क्यों करना है 3। ये आप फ्रंट साइड पे लिखोगे। बैक साइड पे, बैक साइड पे क्या लिखोगे? ऐसी 3 चीजें, ऐसी 3 चीजें जो आपको लगता है यार इन सब रीजंस की वजह से ये सपना पूरा नहीं हो सकता, उसका ओपोजिट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपना है कि मेरे को अगले महीने 50,000 रुपए कमाने डिजी करियर से। क्यों कमाने हैं वो भी लिख लिया, तारीख भी लिख ली, सब लिख लिया। अब ऐसे 3 रीजन जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मैं अगले महीने 50,000 रुपए नहीं कमा सकता, अगले महीने में 50,000 रुपए नहीं कमा सकती, ऐसे 3 रीजन क्या रखते हैं आपको? यार इस वजह से नहीं कमा पाऊंगा, यार इस वजह से नहीं कमा पाऊंगी, यार रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, उनका ओपोजिट लिखना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रीजन मिला कि यार
50,000 कमाने के लिए ना यार कम से कम 20,000 का एड बजट, 20,000 का जुगाड़ हो नहीं पाएगा, मैं 50,000 कमा नहीं पाऊंगी, या कमा नहीं पाऊंगी। आपने लिखना है कि 50,000 कमाने के लिए मैं एड बजट का जुगाड़ कर लूंगा या कर लूंगा, या एड बजट की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको पूरा करने से, इसको एड बजट प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ऐसा एक रीजन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हर इंसान के लिए अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं कि अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं बात कैसे करते हैं लीड पे, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं ऐड कैसे चलती है, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं क्लोज कैसे होता है, अरे मेरे को तो पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है, अरे मेरे को तो फलाना, मेरे को तो ढिमकाना। अन्य अन्य बहाने आपके दिमाग में जो होंगे, एक्सक्यूजेज होंगे, रीजंस तो नहीं कहना चाहूंगा इन्हें, वो तीन ऑपोजिट में लिखना। मतलब आपको लग रहा है कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा, उनका ऑपोजिट कि मैं इसको होने नहीं दूंगा, मैं ये चीज करूंगा, मैं वो चीज करूंगा। मेरे को बात करनी नहीं आती, आपको लग रहा है कि मेरे को बात करना नहीं आता, मेरे को बहुत अच्छी बात करनी है। मेरे को सेल क्लोज करनी नहीं आती, मेरे को बहुत अच्छी सेल क्लोज करनी आती है, इसीलिए होगा ये, इसीलिए होगा ये। मेरे पास एड बजट की कमी ही नहीं है, इसीलिए होगा ये। ऐसी तीन बातें लिखनी है जो भी आपको समझ आती है, वो उसके बैक साइड में। अब इसको आपने क्या करना है, गत्ता लेना है, गत्ते के ऊपर व्हाइट पेपर पे लिख के उसको ऐसे पेपर फोल्ड किया, पेपर मोटा बना लिया, सेलो टेप होती है, सेलो टेप, सेलो टेप से ऐसे 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 फिर ऐसे 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 करके पूरा सॉलिड बना लिया, सेलो टेप से पूरा परफेक्ट कर। जो लोग लेमिनेट करवा सकते हैं लेमिनेट करवाओ, जो लोग लेमिनेट नहीं करवा सकते, सस्ता जुगाड़, 5 रुपए की सेलो टेप आती है, घुमा डालो पूरी की पूरी, कहीं से फट ना जाए। अब इस गोल कार्ड का क्या करें, इस गोल कार्ड का अचार बना के पराठे के साथ खा जाओ, यही करने वाले बहुत सारे लोग। बनाया तो था सर, गोल कार्ड बनाया तो था, 2 दिन बाद पूछे कहाँ है, ओए पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा। तो भैया उसका अचार बना के खा जाओ, उससे अच्छा तो ये है। और अचार बना के नहीं खाना तो फिर क्या करना है कि सपना पूरा हो, जो हमारा सिक्स स्टेप है, सॉरी फिफ्थ स्टेप है, गोल कार्ड। वो गोल कार्ड बनाना क्यों है, इस गोल कार्ड को आप हमेशा अपनी पॉकेट में रखोगे। अगर आप राइट हैंडी है तो अपने पजामा पैंट जो भी आप पहनते हैं, जीन्स, राइट हैंड साइड पे रखना है। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। जीन्स, पैंट, पजामा जो भी आप पहनते हैं उस पॉकेट पे रखना है। क्यों सर, क्यों रखना है, इसलिए रखना है कि जब 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 आपका हाथ आपके पॉकेट पे लगेगा, या फिर आपका हाथ बार बार पॉकेट में जा रहा है किसी भी चीज के लिए, आप फोन के लिए जा रहा है, पैसों के लिए जा रहा है, कीज के लिए जा रहा है, या आप कुछ भी किसी से बात करते हुए, हंसते हुए, कुछ भी करते हुए आपका हैंड जब जब आपकी पॉकेट पे लगेगा, तो पॉकेट में आपका जो कार्ड रखा है वो आपको फील होगा आपके हाथ पे। और जब जब वो कार्ड आपके हाथ पे फील होगा, आपको क्या याद आएगा, आपका गोल जो आपने लिखा उस तारीख के साथ, वो 3 रीजन, जिन 3 रीजन की वजह से वो गोल पूरा करना चाहते हो, और वो 3 ऐसी बातें जिनकी वजह से आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट की इसी वजह से तो मैं कर पाऊंगा। ये 3 बातें आपको दिन में 50 बार दिमाग में जाएंगी। प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान सपने कॉन्शियस माइंड से देखता है, जबकि सपने पूरे होते हैं सब कॉन्शियस माइंड। नहीं जयेंद्र, वॉलेट में नहीं रखना, वॉलेट में नहीं रखना, वॉलेट में एक गोल्ड कार्ड ही नहीं रखोगे ना, बहुत सारी चीजें रखोगे, तुम्हारे माइंड को मैसेज ही नहीं जाएगा। तुम्हारा हाथ वॉलेट पे लगा, तुम्हें क्या मैसेज जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें गोल्ड कार्ड ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें।
वॉलेट को हाथ लगाओगे दिमाग में जाएगा वॉलेट है, गोल कार्ड को हाथ लगाओगे दिमाग में जाएगा गोल कार्ड। समझे? समझ गए? पेन को ज्योमेट्री बॉक्स में रखो और ज्योमेट्री को हाथ लगाओ, दिमाग में क्या जाएगा, पेन है या ज्योमेट्री? ज्योमेट्री बॉक्स। तो अगर पेन फील करना है तो भैया पेन को हाथ लगाना पड़ेगा, राइट? तो बात समझ आई गोल कार्ड की? हम्म। गोल कार्ड की बात समझ आई? यस। सोनिया। ओके। सिक्स स्टेप। सिक्स स्टेप। यहाँ तक मैक्सिमम लोग चीजें कर, जो सिक्स स्टेप बता रहा हूँ ये हर कोई नहीं करता, एंड दैट इज गोल पोस्ट। दैट इज गोल पोस्ट। जहां पे आपका सबसे ज्यादा टाइम बीतता हो, आपके बेडरूम में, आपके बाथरूम में, कहीं भी, वहां पे गोल पोस्टर है। गोल पोस्टर में क्या होता है जी? गोल पोस्टर एक A4 शीट साइज ले सकते हो, बड़ा शीट ले सकते हो, उसमें आपकी ड्रीम जो आप चाहते हो वो तारीख लिखी हो, फोटोज हो उस ड्रीम से रिलेटेड, वो क्या है सपना उसके बारे में लिखा हो। उस पोस्टर को देख के, वो पोस्टर का मतलब होता है कि आप पूरे साल में जो भी अचीव करना चाहते हैं, पूरे 5 साल में जो भी अचीव करना चाहते हैं, या कोई एक बड़ा सपना है जो आप अगले 1 साल में अचीव करना चाहते हैं, या अगले महीने अचीव करना चाहते हैं, अगले 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं, वो कुछ बड़ी चीजें जो आप चाहते हैं, वो अकेली चीज भी उस पोस्टर पे, उसकी फोटोज आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप उस पोस्टर को देखें तो आपका सपनों का साक्षात दर्शन आपको हो जाए, वो चीज होनी चाहिए। और वो कहाँ हो? वो आपके रूम में हो, जहाँ आप ज्यादातर टाइम बिताएं, आपकी आंखें बार बार उस पे जाए। समझे? ये चीज करनी। आपका ज्यादा टाइम भाई बाथरूम में बीतता, बाथरूम में लगा। आपका ज्यादा टाइम बेड पे बीतता भाई, बेड के सामने। आप कह रहे हो कि हमारा टाइम तो सर लेटे लेटे बीतता है, हम क्या करें भैया, छत पे लगा ले। छत पे लगा ले तू, पंखे के ऊपर लगा ले, लेकिन ऐसी जगह लगा जहाँ तेरा टाइम ज्यादा। आई बात समझ? कैनवा लो, कैनवा में जाओ, कैनवा में डिजाइन करो सारी चीजें, 10 5 15 20 रुपए में प्रिंट आउट निकल जाएगा सुंदर बढ़िया, चिपका डिजाइन। एंड द सेवेंथ स्टेप, द फाइनल स्टेप, राइट अ गोल अकम्पलिशमेंट लेटर टू योर सेल्फ। फोन का वॉलपेपर पे राज नहीं, फोन के वॉलपेपर पे नहीं लगाना, क्योंकि जब आप फोन को ओपन करते हैं तो वॉलपेपर देखने के लिए नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे लोग फोन के वॉलपेपर पे लगा लेते हैं, हमने तो लगा लिया जी पोस्टर, कहाँ लगाए जी? सर आपने कहा था जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम जाता हो वहां लगा लो। अच्छा तो वो क्या है? वो हमारा फोन है। ओ हो, मेरे भाई, फोन खोल के सबसे ज्यादा टाइम आप वॉलपेपर नहीं देख, आप रील पे, आप व्हाट्सएप देख, तो वहां तो वो पोस्टर नहीं है। और आपने जो फोन खोला, पोस्टर देखने के लिए नहीं खोला। इसीलिए फोन के वॉलपेपर वाले गोल्स कभी पूरे नहीं होते। समझ आया? ये सॉरी की बात नहीं है ना, सॉरी वाली बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा हुआ आपने पूछा, नहीं तो लोग ये गलती करते, मैं बताना भूल गया था कि फोन में नहीं लगा। राइट? तो सेवन स्टेप क्या है? राइट अ गोल अकम्पलिशमेंट लेटर टू योरसेल्फ। खुद को लिखना है कि ये मैंने कैसे किया, क्या क्या हुआ, क्या मुश्किलें आई, कैसे मैंने चीजें हासिल करी, किन मुसीबतों से लड़ा मैं, क्या क्या दिक्कतें आई, मतलब ऐसा लिखना है कि आज जब आप जिस तारीख को गोल अचीव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, आपने अपने आप को ये मानना है कि मैं फ्यूचर से
अपने आज वाले इंसान को लिख रहा हूँ, अपने आप को लिख रहा हूँ, आज जो बैठा है इसको लिख रहा हूँ फ्यूचर से, उस तारीख से जिस तारीख को मैं वो सपना हासिल करना चाहता हूँ, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद। जब वो लेटर आपने लिखना है, और वो लेटर होना चाहिए बड़ी अकम्पलिशमेंट वाला, यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल। लेटर बदल भी सकते हो बार बार, आप चाहें तो हर गोल के हिसाब से लेटर बदले जा सकते हैं। 1 महीने के गोल के लिए लेटर लिख सकते हो, 6 महीने के लिए फिर लिख सकते हो, 1 साल के लिए फिर लिख सकते हो, जैसे जैसे गोल पूरे होते जाए वैसे वैसे लेटर बदलते जाए। ये लेटर में क्या लिखना है? लेटर में लिखना है अपने आप। ऊपर तारीख लिखनी की, मैं इस तारीख को लिख रहा हूँ, और मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चिन्मय। तो चिन्मय इस तारीख से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, और पता है मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ? मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चिन्मय अपने आप को ही लेटर लिख रहा है और बोल रहा है कि थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि चिन्मय, अगर तुम ये नहीं सोचते तो आज ये सपना पूरा ही नहीं। तुमने उस दिन वो सपना सोचा, वो डिसाइड किया कि तुम कर सकते हो, और तुम्हें बताऊं, आज सचमुच वो सब कुछ। आज पता है, ये जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास थी, ये दिक्कतें तुम्हारी थी, ये आज सब खत्म हो चुकी है, और ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने एक्शन लिया, तुमने सपना लिया, तुमने डिसीजन लिया, और तुम रुके नहीं। तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे इसने इतने दिनों में ये सब चैलेंजेस आए, पिछले 2 महीने में ये दिक्कतें आई, पिछले 6 महीने में ये दिक्कत आई, पिछले 2 साल में ये दिक्कतें आई। क्या क्या दिक्कतें आ सकती है लिखो कि ये दिक्कत आई, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कैसे तुमने उनको हैंडल किया, ये लिखो। तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने रास्ते निकाले, तुम रुके नहीं, और तुम नहीं रुके ना, इसलिए आज ये चीज हो, इसलिए ये चीज हो गई। आज 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 मम्मी ये कहती है, आज पापा ये कहते हैं, आज घर पे ये चीज है, आज घर में ये खुशी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उस दिन ये डिसाइड किया कि तुम्हें ये इस तारीख को। फिर से थैंक यू बोलो, बस रुकना मत, मैं जानता हूँ तुम करोगे, और तुम कर चुके हो। इस बात का मैं खुद एक सबूत हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस तारीख से लेटर, ये लेटर लिख के डेली आपने सोने से पहले पढ़ना है, विद फुल इमेज के साथ लिखना है, और तसल्ली से पढ़ने को नहीं पढ़ना। अरे अच्छा, सर ने कहा था कि पढ़ना है, पढ़ देंगे बस सो जाएंगे, पढ़ सो भी नहीं रहे, फिर रील देख रहे। जब सोने जा रहे हैं, और जब आपको लग रहा है कि अब सोना है, तब वो लेटर उठ, और वो पढ़ना है, और इस शिद्दत से पढ़ना है, इस इच्छा से पढ़ना है, इस मन से पढ़ना है, इस फीलिंग से पढ़ना है कि आपको सचमुच आपके फ्यूचर से एक लेटर आए, और डेली इस फीलिंग के, जब आप इस फीलिंग के साथ पढ़ोगे ना, इस फीलिंग के साथ पढ़ोगे कि सचमुच ये लेटर मुझे फ्यूचर से मैंने भेजा है, तब आपको क्या होगा? क्या होगा फिर? ये हमारा 7th स्टेप था, फाइनल स्टेप। क्या होगा फिर? कौन बताएगा? मैंने पीछे बताया कुछ। अचीव द इम्पॉसिबल के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या होगा? क्या होगा? गोल्स तो अचीव होंगे, लेकिन किस वजह से होंगे? इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल होगा? नहीं, जिद नहीं, जिद विद तो बहुत छोटी चीज रह जाती है फिर। तो हनी, जिद नहीं रहेगी। नहीं, आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप में सचमुच ताकत है इस सपने को पूरा, यू आर कैपेबल इनफ। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप कर सकते हो, आपको अपनी शक्तियों का पता लग जाएगा, खुद की ताकत का पता लग जाएगा, खुद को पहचान कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है। मैं खुद अपने आप को ये लेटर देकर रहा हूँ फ्यूचर।
जब ये एहसास हो जाए तो इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता कि आपको उस सपने को होने से रोके। और ऐसे होती हैं इम्पॉसिबल चीजें। दैट्स हाउ वी अचीव द इम्पॉसिबल। कितने लोगों को बात, कितने लोगों को सब इम्पॉसिबल चीजें कैसे। तो कितने लोग ये चीज करने वाले हैं, 7 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, 5 लेवल होते हैं पॉजिटिव चेंज के। जो भी आप बदलना चाहते हो जिंदगी में, उसके 5 लेवल होते हैं। लोग दूसरे लेवल पे आके फेल हो जाते हैं। और वो लेवल क्या है? डिफाइन, यानी ये 7 स्टेप ऑफ गोल। अपनी डिजायर को डिफाइन करना कि मैं चाहता क्या, डिफाइन। उसके बाद बाकी के 3 स्टेप है सक्सेस के लिए। कमिटमेंट, कि आप कमिटमेंट दिखाएं, फिर उसके बाद फिर आप पेन लेने के लिए रेडी रहें, और उसके बाद फिर आपको भगवान इनाम दे। राइट? डिजायर, डिफाइन, कमिटमेंट, एग्जामिनेशन, एंड देन रिवॉर्ड। 5th स्टेप, रिवॉर्ड। राइट? सो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग। बताने को बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, पूरे दिन में इस पे बात कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने बहुत छोटे में इस चीज को कवर किया, खत्म किया, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता है। एंड रिकॉर्डिंग्स, चलिए ठीक है, आयुष सर, रिकॉर्डिंग आप अरेंज करवा दीजिएगा यूट्यूब पर, तो रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आयुष सर। थैंक यू।